आप लोग मुझे समझाएंगे, मैं आपको पता है मैं मालियाँ समझ में कुछ आस्ता आस्ता ही आता है। अच्छा, अगली क्लास से हम इम्तिहान की तैयारी शुरू करेंगे और जिन्होंने नंबर सबसे अच्छे लिए हैं टीचर्स के इम्तिहान में, और मैं लड़कियों को भी दे रहा हूँ, तो मैंने भी आयशा को तो सेलेक्ट किया उसमें से, यही बता रहे हैं कि इनके भी 88 आए और वो अनस के भी काफ़ी आए, 90 कुछ आए, 94 आए। तो अभी देखते हैं अनस जब आता है तो फिर उससे पूछ लेते हैं कि अवेलेबल है, ट्यूसडे को नहीं है। तो आयशा, अनस और ये हमारे दोस्त, हमारा नाम ये इनके भी 88 आए माशाल्लाह। ये आप लोगों को इन्होंने खुद पास किया है, तो इन लोगों ने ये आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि मैंने तो वो पेपर देखा नहीं है। वो पेपर मैंने तो लेवल 2 बनाया, लेवल कासिम, जुनेद और वानिया ने बनाया और अमीन ने। तो ये मामला है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कहा था कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल कितने लोगों से हुआ घर जाके? अच्छा, कौन समझाएगा इनके कोड? तुम आ जाओ, तुम्हें चांस नहीं दिया आज तक। नए लोगों को सबको चांस मिलना चाहिए ना। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर बैठो, तुम तो बैठो, जब तक तो कोड समझाना, मैं उनको कह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अभी कासिम से बात करें। हाँ, शशि। पहले इसको लगाने के लिए हमने एजेंट से गार्डियल फंक्शन आउटपुट इंपोर्ट किया। ये जो हमारा गार्डियल का फंक्शन होगा उसके आउटपुट की टाइप है, एक अदद एजेंट की क्लास और रनर की। और हमने पाइडेंटिक से एक इंपोर्ट किया मॉड्यूल, बेस मॉड्यूल। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक अदद बनाई है क्लास, जो कि हमने इनहेरिट किए बेस मॉड्यूल से, जिसका नाम हमने रखा होमवर्क आउटपुट। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए। एक की टाइप हमने बूलियन दी जिसका नाम था इज़ होमवर्क, और दूसरा रीजनिंग। उसके बाद हमने एक अदद एजेंट बनाया गार्डियल एजेंट के नाम से, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें दी। सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आउटपुट टाइप बताई है वो जो हमने क्लास बनाई थी। अब जो ये जो एजेंट है, ये जो हमें रिटर्न करेगा, उसकी टाइप ये हमारी क्लास होगी, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगी। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस, जिसका नाम हमने होमवर्क गार्डियल रखा। इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, एक अदद कॉन्टेक्स्ट, एक अदद एजेंट, और एक इनपुट डेटा। इसके अंदर एक वेरिएबल है रिज़ल्ट, जिसमें हमने रन किया हमारे एजेंट को, जो हमने गार्डियल एजेंट बनाया था। उसके अंदर हमने इनपुट डेटा जो पैरामीटर लिया था वो पास कर दिया, और कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद हमने इस रिज़ल्ट के अंदर से हमने फाइनल रिज़ल्ट निकाल लिया है, रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट एस होमवर्क क्लास, इस तरीके से। और हमने इस फंक्शन की रिटर्न बताया है। रिटर्न में जो हमारी टाइप थी गार्डियल फंक्शन आउटपुट, जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की थी, वो दी है। उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो हमारी आउटपुट इन्फो, जिसके अंदर हमारा आंसर आ गया फाइनल आउटपुट, जो कि हमने पहले सॉर्ट कर लिया था इस वेरिएबल के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिपवायर ट्रिगर, और जो हमने बता दिया फाइनल आउटपुट, और डॉट क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल था ऊपर वाली, अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला डॉट करके वो लिख दिया इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सारे कोड को एक साथ एक एजेंट के अंदर रख के बनाएं, तो ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, जिसके अंदर एजेंट, इनपुट गार्डियल, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, रनर, और बेस मॉड्यूल, और एक लाइब्रेरी एसिंक्यूटी।
उसके बाद सेम वही हमने क्लास बनाई, एक गार्डियल का एजेंट बनाया। उसके बाद हमने दो एजेंट और बना लिए, एक मैथ ट्यूटर के नाम से और एक हिस्ट्री ट्यूटर के नाम से, जिनके अंदर भी बेसिकली तीन तीन चीज़ें, नेम, उनका हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो एजेंट है ये हम हैंड्स ऑफ में पास करेंगे, और उसके बाद उनके अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद हमने सेम काम किया, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया होमवर्क गार्डियल के नाम से, जिसके अंदर तीन चीज़ें ली हमने पैरामीटर में, कॉन्टैक्ट्स, एजेंट और इनपुट डेटा, और उसके अंदर भी हमने सेम काम किया जो ऊपर समझा के आया हूँ मैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा मेन एजेंट आ गया, ट्राई एज एजेंट। इसके अंदर हमने चार चीज़ें दी हैं। सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद जो हमने ऊपर दो एजेंट बनाए थे मैथ ट्यूटर और हिस्ट्री के नाम से, वो हमने हैंड्स ऑफ के अंदर पास कर दिया। और जो हमने इनपुट गार्डियल्स का ऊपर फंक्शन बनाया था, ये वाला, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया है। ये रहा इस तरीके से। अच्छा, ये हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल अगर और इजी करें तो इसी फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर लगा सकते हैं इनपुट फंक्शन का, जो कि इंपोर्ट होगा एजेंट के अंदर से ही। तो हमें यहाँ पर इस क्लास के अंदर इसको रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमने इसको रन किया है, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया मेन, जिसके अंदर से रिज़ल्ट हमने जो हमारा मेन ट्राई एज एजेंट है जो अभी भी बनाया, उसको रन किया है, उसको थोड़ी प्रॉम्प्ट दिए और उसका आउटपुट प्रिंट करवा लिया लास्ट में। अच्छा जी, ये दोबारा इसको रन करवाया, ये हम इसी प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते थे। बस यहाँ पर हमारा गार्डियल ये क्विक स्टार्ट है कंप्लीट हो जाता है। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, मोहम्मद हसन भाई ने बहुत अच्छे से सुकून से तरीके से समझाया, जज़ाकल्लाह। जी जी, अभी हम इसको रिवाइज़ करेंगे, तब इंशाल्लाह आपके सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम एजेंट बनाते हुए आ रहे हैं। एजेंट बनाते हैं, उसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी उसका रोल कि वो करता क्या है। अब उस पे हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। जैसे अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएं और आप पॉलिटिक्स से रेलेवेंट गुफ्तगू करें, तो चैट जीपीटी जो है वो आपको रोक देगा, वो सेंसिटिव कंटेंट या इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि अपने एजेंट पे हम भी कुछ इस तरह का लगा दें कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिक्स से रेलेवेंट बात ना कर सके, या फिर कोई जो है वो किसी भी सेंसिटिव कंटेंट से रिलेटेड बात ना कर सके। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो इम्तहान हो ना, अच्छा खासा टफ इम्तहान है, तो किसी को ये बहाना करने की ज़रूरत ना पेश आए कि सर हमें समझ में नहीं आया था या हमने कोशिश नहीं की। हम आपके पीछे लग जाएंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया है, जो इस वक्त सबसे अच्छे नंबर जिन लोगों के आए हैं, हमने 3-4 लोगों की टीम सेलेक्ट किया। अभी 2 लोग हैं यहाँ। इस टीम को आयशा लीड कर रही होंगी। आयशा, अपने बारे में बताओ। इतना मैं ही बता दूं कि इनका माशाल्लाह ये स्टार्टअप भी शुरू किया हुआ है और ये काफ़ी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं ऑलरेडी जीआईसी फैकल्टी का पार्ट हूँ। एंड रिसेंटली मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी मेहनत के बाद। लिटरली मैं बता रही हूँ कि कोई भी बिगनर लेवल का ये एग्ज़ाम ना समझे, क्योंकि इसमें आपको दिन भी लगाना पड़ेगा, रात भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस होके आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड माशाल्लाह से सर जिया ने आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी है ना वो रखा है, जिसमें से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एंड इंशाल्लाह आप लोग 90-100 स्कोर करेंगे ना सब, इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी मैंने कहा इनको मैंने इनकी बुराई की। मैंने कहा ये थोड़ी सी मासूम है मगर अच्छी बात है ना यार, नेक लोग कम रह गए हैं पाकिस्तान में। ऐसे भी ज़्यादा 1.5 सैन है, तो मासूम होना बेहतर है। और पढ़ाई में ये बताइए, आपसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ी?
सर मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से, बल्कि 2-3 महीने से मैं OpenAI SDK दिन रात लगा के मेहनत कर रही हूँ, और ऊपर से मैं अपने स्टार्टअप पे वर्किंग कर रही हूँ, जिसमें आपको लिटरली 18 आवर्स भी अगर दें ना, वो भी कम होते हैं। सो जी जान लगा के मेहनत करनी होती है। ज़बरदस्त बेटा, तुम आना। ये मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, मैं अपने जजमेंट पे यकीन नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पेपर बताता है। अच्छा, हमारे पास एक तो हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर बैठी हैं, दूसरा OpenAI का कंट्रीब्यूटर हमारी टीम में पहले ही था, तो फिर इसका चांस बनता है ना सबसे पहले। अच्छा, इसका मकसद क्या है सारा? इसका मकसद ये है कि नया आदमी आता है, वो मेहनत बहुत लगाता है, फिर जो पुराना हो जाता है ना, वो थोड़ा डीला हो जाता है। तो हमें अगले ट्यूसडे से आप सब लोग तैयारी करके आएगा, बिल्कुल ज़ीरो से। अच्छी बात क्या है, बिल्कुल ज़ीरो से क्रैश कोर्स होगा। अच्छा, तो ये बंदा OpenAI के SDK में कंट्रीब्यूटर भी है, ज़रा अपने बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फसी है और मैं PIC में भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ GIC में भी हूँ। और मैंने ये टेस्ट था, ये काफ़ी मतलब बिगनर्स लेवल के लिए नहीं था। इसमें कुछ मटेरियल था जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी पूछी हुई थी, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ना ऊपर लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप थोड़ा डेप्थ लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ये तो लेवल 1 था, मैं तो बहुत पहले से लेवल 2 की तैयारी कर रहा था, और लेकिन सर ने फिर लेवल 1 अनाउंस कर दिया, तो मैंने बोला कि अच्छा है कि चांस मिल जाएगा लेवल 1 देने का। टेस्ट में थोड़ा था, मटेरियल टफ आया था, उसके लिए मेहनत होगी ज़रूर। मैं तकरीबन 3-3.5 हफ्ते दिन रात इसमें मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने तकरीबन अंदर की सारी फाइल खंगाल ली है इसकी SDK की, और बस अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ लेवल 2 की। इंशाल्लाह देखते हैं कैसे होते हैं। बेटा, तुम अपनी बाहर क्लास में चली जाओ। अच्छा, तो आयशा और ये तुम्हारा पूरा नाम? फसी और आयशा होंगे। शायद 1-2 लोग और ऐड करें इस टीम में जो कि अच्छे नंबर वाले हैं। आज वो आए नहीं है या अभी तक नहीं आए, तो जैसे ही आते हैं या अगले हफ्ते हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे उनसे, मगर अभी तो ये दोनों हैं। तो ये क्या करेंगे आन के, ताकि आप लोग तैयारी करके आएँ। आपने आन के अगले हफ्ते लेवल 2 का इम्तहान नहीं देना, वो UIT वगैरह कहीं और दे लेंगे, ताकि हमारा डिस्टर्बेंस ना हो। इनको कान से पकड़ के वो ज़बरदस्ती, जो फेल होगा वो आयशा और ये फसी खिलाएंगे हमें कुछ खाने। जितने लोग फेल हुए उतने खाने खाएंगे। तो ये आपको, जब इनको अपने पैसे लगे हुए दाव पे, तो ये तो आपको ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे। तो ये करना है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके पहले हेलो वर्ल्ड करा के, और कोशिश कीजिएगा सब लोग एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएं, ताकि नमाज से पहले भी, अब क्योंकि नमाज को टाइम थोड़ा सा आगे से लगे, तो वरना बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वो ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट पढ़ा के, तो एग्जैक्ट 7 बजे आ जाएं, और बल्कि 7 बजने में 5-10 मिनट पहले आ जाएं, ताकि ये आपका अच्छी तरह ये कराम कराया जा सके। थैंक यू आयशा। बाय द वे, आयशा, खाना पकाना आता है? खाना पकाना आता है? कह रही है बहुत अच्छा आता है। क्या बेनिहारी निहारी, ये तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये तो इस हाँ, आप लोग आपस में कंटेंट कर लें, खड़े होकर नीचे। हेलो, तो हम जो है वो गार्डरेल देख रहे थे कि हम एजेंट बनाते हैं, अब उस पे हम कोई सिक्योरिटी लगा दें, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट कोई सवाल ना कर पाए, या दूसरी सिक्योरिटी ये कि इंसान सवाल तो कर दे, LLM उस पर जवाब ना दे पाए। तो हमने किया क्या, यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 एजेंट हमने बनाए। एक एजेंट हमने बनाया मैथ वाला, जो मैथ का एक्सपर्ट है, मैथ के क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरा एजेंट हमने बनाया हिस्ट्री वाला, जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस में एक्सपर्ट है, आप उससे वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें बनाना है गार्डरेल। अब गार्डरेल को बनाने का तरीका क्या है, गार्डरेल भी एक एजेंट ही होता है। तो हमने एक एजेंट बनाया गार्डरेल एजेंट के नाम से। अब गार्डरेल एजेंट में एक नई चीज़ हम देख रहे हैं, आउटपुट टाइप। ये क्या चीज़ है, बेसिकली LLM जब हमें आउटपुट देता है
तो वो रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में देता है, इसी तरह देता है ना सबको, रॉ टेक्स्ट की स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। तो LLM हमें रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट देता है। अगर हम चाहें तो एक ख़ास स्कीमा में, ख़ास स्ट्रक्चर में भी आउटपुट को गेट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? अपनी पाइथन की क्लास बनाएंगे, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे। अब जब LLM मुझे आउटपुट देगा इस एजेंट का, चेक इफ़ द यूज़र इज़ आस्किंग अबाउट होमवर्क, तो इसका जब जवाब मुझे मिलेगा वो इस टाइप में मिलेगा। टाइप मतलब यहाँ पे इज़ होमवर्क, अगर मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है तो ट्रू, वरना फॉल्स। और मैथ के होमवर्क के बारे में सवाल है, इसकी वजह क्या है? यूज़र के सवाल पे तुम रीजनिंग करो, बताओ मुझे कि क्या वजह है कि मैथ के होमवर्क का है और नहीं है, तो फिर क्या वजह है उसकी। अब हमने क्या किया, गार्डरेल का एक फ़ंक्शन बनाया। सिर्फ गार्डरेल का एजेंट बनाना काफ़ी नहीं है, आपको एक फ़ंक्शन भी बनाना पड़ेगा। फिर आपने एक फ़ंक्शन बना के उस गार्डरेल के एजेंट को इस फंक्शन के अंदर चलाना है। फंक्शन एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, पीछे से इन लोगों ने सारी हैंडलिंग की हुई है। तो गार्डरेल के फंक्शन के अंदर आपने इस एजेंट को चलाया, वहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिला तो आपने आउटपुट से ये निकाल लिया कि आउटपुट जो है वो मैथ के होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। ये मेन चीज़ें गार्डरेल में जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने सारी मेहनत की। अब हमें पता चल गया कि गार्डरेल का के जो आउटपुट है वो मैथ से रेलेवेंट है या नहीं। अब उस पर हम अलार्म बजा सकते हैं। ट्रिप वायर ट्रिगर का यही मतलब है कि हम अलार्म बजा सकते हैं, यानी कि अगर ये ट्रू है तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम वहीं क्रैश। और अगर ये ट्रू नहीं है तो जिस तरह फ्लो में चल रहा है चलने दो। तो हमने जब ट्रिप वायर ट्रिगर निकाल लिया और आउटपुट इन्फो हमने निकाली, जिस तरह हमें आउटपुट स्ट्रक्चर मिल रहा था। अब ये जब हमें ट्रिप वायर ट्रिगर मिल गया तो अब हमने क्या किया, हमने हमारा ये मेन एजेंट था, ये बाकी को हैंड ऑफ कर सकता है 2 एजेंट्स को, इसमें फिर एक इनपुट गार्डरेल हमें देना था। अब इनपुट गार्डरेल देने का तरीका क्या है, हमने एक इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस बनाया। जैसे हम क्लास जो है वो लाते हैं, उसके राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, उसका इंस्टेंस बन जाता है। तो इसी तरह हमने गार्डरेल का फंक्शन इसमें पास किया। और एक और प्रॉपर्टी, अगर आप नेम चाहो तो वो भी इसमें पास कर सकते हो। जब आप इसके अंदर पास करोगे, अच्छा इसके अंदर पास क्या होगा, गार्डरेल होगा और उसका फंक्शन होगा। अगर आप डायरेक्ट वैसे डालते ना, यानी इनपुट गार्डरेल का इंस्टेंस नहीं बनाते, इस एरे के अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ डालनी है, तो आप क्या डालोगे, ये फंक्शन। अब आपने इनपुट गार्डरेल का इस पर लगा दिया इनपुट गार्डरेल। अब आखिर में आपने इसको चलाया। अगर तो आपने पूछा हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अब आपको आंसर सही मिलेगा, गार्डरेल का एरर रेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूछा व्हाट इज़ लाइफ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही एजेंट हैं, या तो हिस्ट्री वाला या फिर मैथ वाला। तो ये इन दोनों में से किसी से भी रेलेवेंट नहीं है। तो अब आपकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, या तो आप हैंडल कर लो या फिर आपका प्रोग्राम क्रैश। तो ये पूरा मकसद था, यहाँ पे हमने गार्डरेल इम्प्लीमेंट करके अच्छे से देखें। अब मैं सवालात पूछता हूँ, मुझे कौन इस एग्जाम्पल में हैंड ऑफ का प्रोसेस समझाएगा। फर्ज करें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिसको क्या कहते हैं वो उसको चेक करना पड़े। मतलब मैंने कोई होमवर्क का सवाल नहीं पूछा, मैंने उससे पूछा 2 + 4 क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। अच्छा, इस कोड में क्या क्या किस सीक्वेंस में चलेगा, कौन समझाएगा। अच्छा आ जाओ बेटा, तुमने हाथ खड़ा किया या ऐसे ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं पता लगता। वो कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा था, हाथ नहीं खड़ा किया था। देखो, सिर्फ टेक्निकल पढ़ा के ना आप लीडर नहीं बनेंगे, और लीडर सिर्फ पैसे कमाते हैं, याद रखना। फॉलोअर तो नौकरी करते हैं भाई, जो पैसे कमाते हैं ना वो लीडर होते हैं। लीडर होते हैं उनको बोलना आता है, डरते डरते नहीं है किसी से। अगर आधा भी आता है ना, अगर बिल्कुल नहीं आता तो फिर तो चुप रहें तो बेहतर है। अगर आधा भी आता है तो बाज़ दफ़ा यहाँ पे आने के आदमी फिर समझ में आ जाता है, सामने जब प्रेशर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले जो हमारा मेन एजेंट है यहाँ पर,
वो है ट्रायज एजेंट। तो ट्रायज एजेंट के पास जब भी हमारे पास ट्रायज ट्रायज एजेंट जो है हमारे पास, कोई भी चीज़ आती है तो मैं वो गूगल पे देख लेता हूँ कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। वह यार क्योंकि ज़्यादातर गोरों के ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमने पता ही नहीं, मगर हम कस्टमर के सामने बोलें तो मजाक ना उड़े ना। ट्रायज एजेंट जो हमारे पास है ये हमारा मेन एजेंट है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास यूज़र की क्यूरी आती है तो इसी में हम लोगों ने गार्डरेल्स भी लगाए हुए इनपुट। तो पहले तो गार्डरेल्स एजेंट चलेगा यहाँ पे और वो चेक करेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क से रिलेटेड है या नहीं। अगर उसे अप्रूव मिलता है तो उसके बाद वो हमारे पास देखेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आया हमारे पास ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जिस तरह हमारे पास 2+4 है तो वो हमारे पास अब हैंड्स ऑफ करेगा आगे दूसरे एजेंट को जो हमारे पास मैथ ट्यूटर वाला एजेंट है। अच्छा, अब थैंक यू ज़बरदस्त, तालियां ज़बरदस्त। अब मैं उससे कहने वाला जरा सा वो मुझे बताओ। अच्छा, अब इसका फ्लो कौन होगा, वो कौन समझाएगा? तुम ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उससे पूछूं कि यार होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मतलब होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए? आउटपुट गार्डियन लगा हुआ हाँ? आउटपुट गार्डियन ये लगा हुआ है? बस रिपोर्ट देखो, आउटपुट गार्डियन, हाँ सही। इनपुट को लगा हुआ है ना? इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि हम उससे कोई सेंसिटिव डेटा मांग रहे हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं इससे कि बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है, तो होगा ये एजेंट जो है वो अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है, लेकिन यूज़र तक नहीं पहुंचेगा। जब फाइनल आउटपुट आ जाएगा ना तो वहाँ पे हमारा आउटपुट गार्डियन का फंक्शन ट्रिगर होगा। वो वैलिडेट करेगा कि भाई ये जो हम क्वेश्चन जो एजेंट का आंसर आया, आउटपुट आया, क्या ये सही, मतलब जो हमने लॉजिक लिखी होगी उस हिसाब से कि क्या यहाँ पे ट्रिगर करना चाहिए ट्रिप वायर, नहीं। अगर ट्रिगर करना चाहिए तो यहीं पर एरर आ जाएगा और यूज़र तक वो एजेंट का आउटपुट नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर वो क्या नाम है कंडीशन हो जाएगी, मतलब ट्रिप वायर ट्रिगर पे फॉल्स आ गया, ठीक है, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो फिर हमारे तक पहुँच जाएगी। अब देखें कौन देखते हैं जरा सा इसको मेरे करीब। अच्छा, ट्रायज एजेंट में देखें, आपने कहा है इनपुट गार्डरेल, ये हाईलाइट करो। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं इनपुट गार्डरेल लगा रहा हूँ। गार्डरेल क्या है? गार्डरेल वैसे इंग्लिश में ये कहते हैं कि जो साथ, जैसे घोड़ा भाग रहे होते हैं ना, तो साथ वो डंडे लगे होते हैं ना कि वो घोड़ा उतर ना जाए। या हाईवे में भी आपने देखा होगा कि बाहर साइड पे लकड़ी के वो लगे हुए होते हैं कि गाड़ी टकराए तो एकदम गिर ना जाए खड्डे में। तो गार्डरेल का मतलब ये है। गार्डरेल, इनपुट गार्डरेल यानी जब मैं कोई चीज़ इनपुट करूं तो मैं उससे जब इनपुट किया कि मुझे होमवर्क के सवाल तो बताओ या क्विज में जो सवाल आ रहे हैं वो तो बताओ, तो वो क्या करेगा? अब दो चीज़ें होंगी, मगर गार्डरेल एजेंट भी चलेगा साथ, दोनों को एक ही इनपुट दिया जाएगा। अच्छा, अब गार्डरेल एजेंट कहाँ बना हुआ है, ऊपर दिखाइएगा। ये आपने एजेंट बनाया, इसको कहा गार्डरेल चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट होमवर्क, और आउटपुट टाइप होमवर्क आउटपुट। होमवर्क आउटपुट को देखें, ये क्या है? ये बेस मॉडल किस चीज का है? पाइडेंटिक का। किसका है? पाइडेंटिक का। और इसमें क्या है? एक बुलियन है, यानी अगर ये होमवर्क है, उसको कह रहा है कि अगर तू जवाब देना और इसमें ट्रू लगा दे तो मुझे ये बताया कि ये होमवर्क ट्रू है, मतलब ये होमवर्क पूछ रहा है। और दूसरा क्या रीजन क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने उससे कहा कि आउटपुट टाइप क्या होगी? होम आउटपुट। अब ये दिखाओ, इसमें क्या होगा? एक बुलियन होगा, एक स्ट्रिंग होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन होगी। अब मैंने क्या कहा, आगे चलिए, ट्रायज में मैंने लगा दिया क्या? गार्डरेल इनपुट, गार्डरेल फंक्शन, ठीक है, गार्डरेल इनपुट गार्डरेल, और फिर क्या किया? गार्डरेल फंक्शन इज इक्वल टू होमवर्क गार्डरेल, इसका पैरामीटर है।
अब ये फंक्शन है होमवर्क गार्डरेल। इसमें क्या क्या है? एक तो कॉन्टेक्स्ट है, याद करें कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उस यूजर के बारे में लोकल मेमोरी। एक होती है एलएलएम में जो कॉन्टेक्स्ट में जाता है एलएलएम के पास, ये वो नहीं है कॉन्टेक्स्ट, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है। कॉमा वो जो एजेंट है वो पास किया, कौन सा एजेंट? ट्राइज वाला नहीं, ये मैंने उसको पास किया, ये गार्डरेल एजेंट जो ऊपर वाला है वो पास करूंगा जब मैं इनपुट पास करूंगा इसको जी। और फिर आखिर में इनपुट डेटा क्या आया, क्या वो भी दे देगा। जब आपने ये चलाया तो उसने क्या किया, रिजल्ट आया, आपने रनर पे चलाया, रिजल्ट आया, उसका आउटपुट एज होमवर्क आउटपुट निकाल लिया। अब उसमें ट्रू और वो रखा हुआ है स्ट्रिंग। तो मैंने कहा ट्रिगर कब करो, ट्रिगर आउटपुट करो नॉट फाइनल, अगर फाइनल आउटपुट इज होमवर्क। अगर ये ट्रू आए तो इसको उल्टा कर दो, नॉट उल्टा कर देते हैं ना। अच्छा इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक क्या है? हमने नॉट क्यों लगाया? अगर एलएलएम अगर कोई सवाल होमवर्क के बारे में कर रहा है तो क्या नाम है, इसमें ट्रू आएगा तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो इसका मतलब हमारा ट्रिगर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अगर ये ट्रिगर कर दिया इसने तो क्या होगा? अच्छा एलएलएम चल रहा है, ट्राई एजेंट किसको पास कर चुका है पहले ही? वो मैथ ट्यूटर को। अच्छा उससे पहले कि उससे जवाब आए तो गार्डरेल को भी पास कर दिया एजेंट ने। एजेंट ने जैसे ही ट्रू किया उसने एक्सेप्शन फेंका और एक्सेप्शन में उसने रोक दिया काम। अच्छा आप समझने की बात क्या, गार्डरेल एजेंट और नॉर्मल एजेंट साथ काम कर रहे हो। आप इस तरह समझें कि हमने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है और आधे लोग तो कॉल सेंटर पे लोगों से फोन से कस्टमर से हैं और आधे लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कोई उल्टी सीधी बात ना कर दें, और उनको भी कान में वो लगा हुआ है कि क्या बात हो रही है, और एजेंट को भी लग रहा है जो मेन एजेंट है, और गार्डरेल एजेंट भी है वो चेक कर रहा है कि क्या बात हुई। दोनों को साथ सुनाई दे रहा है ना क्या हो रहा है। जब मर्जी अगर उसको लगेगा गार्डरेल को कि गड़बड़ हो गई है, ये कोई उल्टा सवाल पूछ लिया उसने, तो क्या करेगा? बटन दबा देगा, लाइन कट। और दोनों साथ साथ सुन रहे होंगे। अच्छा अगर मैं एक के बाद दूसरा करता, मैं कहता पहले चेक करो फिर जवाब दो, वो तो बहुत टाइम तय रहता। कॉल सेंटर में सोचे ना क्या हो, अगर एक पहले सवाल सुने फिर रिपीट करके सवाल अगले से गए, वो तो सारी तबाही हो जाएगी। तो गार्डरेल एजेंट और दूसरा एजेंट साथ साथ सुन रहे होते हैं। अच्छा देखें, आज तक आपने जो भी किया है इसमें गवर्नर हाउस में जो भी प्रोग्राम किया है या नहीं किया, टेस्ट दिया नहीं दिया, ये आगे वाला टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम सारी देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी भी आप इस सेक्शन में आए हैं, मैं हर एक पे तवज्जो नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जिनके नंबर आएंगे, चाहे वो खातून हो या मर्द हो या फरिश्ता हो या कोई भी उनके मिसाइल हो, हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप नंबर लेंगे तो नज़र में आएंगे। अच्छा वैसे मुझे कल का नहीं पता, ना रिस्क का पता है ना ज़िंदगी का पता है, मगर ये पता है कि अगर हम जिंदा रहे तो क्या करेंगे। भाई मरने के बाद तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकते ना क्या होगा, जिंदा रहे तो क्या है। अच्छा आप लोगों को कोई शुबा है इस वक्त क्या सूरत हाल है कि मार्केट में सारी जॉब्स ख़त्म है या बहुत मुश्किल है, इवन आईटी की। दूसरी तो आई कभी भी नहीं थी पहले पाकिस्तान में, यहाँ तो सिफारिश पे थी सारी, मगर यहाँ पे इस वक्त आईटी की भी फौत हो रही है क्योंकि एआई की तरफ सारा फोकस है। अच्छा मैं पर्सनल आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो आपके साथ लग के आपको, जब तक मैंने इंटरनेशनल लेवल का डेवलपर नहीं बना दिया ना जो लाखों डॉलर कमा सकता है, मैं बाज नहीं आता।
मगर इसमें आपको मेरी मदद करनी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी को, मेरे वालिद साहब फौजी थे, उनके हाथ में डंडा भी था, कर्नल भी थे, वो मुझे अब कभी पढ़वा नहीं सके जब तक मैंने पढ़ना नहीं चाहा। जबकि बड़े सख्त आदमी थे फौजी जो होते हैं कर्नल, मगर तो मैं भी तो कर्नल का बेटा था और वो पठान थे, तो मैं भी तो पठान का बेटा था, पठान ज्यादा था, मैं कौन सा बाज आने वाला था। अब बात जो बेचारे कर सकते थे करते थे, मगर कुछ असर नहीं होता था मेरे को। अच्छा, यही बात आपकी भी है, लड़कियां थोड़ी ज्यादा सुन लेती हैं, मगर लड़कियों में एक चीज कम होती है, वो घर वाले कर देते हैं और पाकिस्तान का माशरा कर देता है, इंटरप्राइजिंग और अटैक। देखें, मुझे अगर अभी पुलिस पकड़ के पिटाई करना शुरू करे ना, मेरी कितनी भी पिटाई हो रही हो, मैं सुकून से होऊंगा कि बेटा यहां से बच गया ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं जाली नहीं हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं बाद में कुछ करूंगा, सारी उम्र उसके पीछे जाऊंगा। अच्छा, ये एटीट्यूड है। अच्छा, ये लड़कियों में कम होता है। जो लड़कियों को, मेरी प्यारी बेटियां, तुम्हें सिर्फ कहना है नो रोना, नो रोना, कुछ भी हो। हम रोते तो है ही नहीं भाई, मुझे पता है नेचुरल है, रोना आता है, मगर कंट्रोल करना है, क्योंकि रोना दूसरे कमजोरी समझता है। जारी बात है, अगर मुझे उल्टा लटका के मारेंगे तो रोना तो आएगा, मगर करना क्या है, उस वक्त हंसना है। मजा आ गया। क्यों? दूसरे को ये इंप्रेशन नहीं देना कि मेरे में मैं डरा हुआ हूं। और जब सोच ही लिया है कि जो हमारे नबी ने कह दिया कि मौत उससे पहले आ नहीं सकती, जिस वक्त है, जब आएगी तो आ जाएगी, उससे पहले तो हम ना रोक सकते ना जल्दी कर सकते कुछ भी। तो पॉइंट क्या है, एक काम आपने करना है, वो मेहनत और फोकस बंदों ने, और लड़कियों ने मेरे साथ देना है, नो डरने का, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैं मशवरा वैसे गलत सा देता हूं, क्योंकि एक दफा था, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसको, अब मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत तंग कर दिया था, बहुत तंग कर दिया था, और अक्सर थप्पड़ भी रिसीव कर देते थे कुछ लोग। तो मुझे कहने लगी सर ये सूरत हाल है। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, आधे घंटे में सब सॉल्व होगा। कह रही क्या करना है? मैंने कहा अगली दफा करें ना, किचन से कुछ छुरी निकाल लेना, जो आएगा उड़ा दूंगी, और दिल से, नकली नहीं। आइंदा किसी ने थप्पड़ मारा ना, पेट खोल दूंगी सारा। माशाल्लाह सारा सॉल्व हो गया। एक ही दफा छुरी उठाई थी, और आंखों में खून होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की, यह लड़कियों में नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे लड़कियों को क्या सिखा रहे हो यार, मगर किसी हमारी सबसे मोहतरम चीज हमारी खवातीन है, वो इसको थप्पड़ मारे, साले का पेट खोल देना चाहिए। वैसे नहीं कर सकते। कंपैरेटिवली ये कंसिस्टेंट है जिंदगी में, तो उसने थोड़े से रिजल्ट प्रोड्यूस किए कंपैरेटिवली। ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा। अमीन को देखें, बच्चा सा है यार, अभी बच्चा है 25-20 साल का। मेरे पास तो आया था 17-18 साल का। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 15 हो, क्योंकि एक्सिया में बैठा होता था। ये मैं नज़र में कैसे आई, ये सामने बैठा होता, सालों में रोजाना वो क्लासे वासे पढ़ा के एक्सिया में आन के बैठ के मैं दरअसल कोक वोक पीता था। आदिल मेरी दोस्ती थी, कोक वोक पीता था, गप्पे वप्पे करता था, बल्कि कुछ लेके आता था, पीता तो नहीं था उनके पास, लेके आता था, वो बैठ के गप्पे करते। तो ये बैठा होता था अमीर, हमें ये कौन है, सारा पागल है, कौन है ये? दरअसल लीडर है, जहाँ भी जाएगा फायदा ही करेगा किसी का। तो ये करना है। लड़कियों में तो पहले भी होता है, मगर आप लोगों की एक चीज़ है, आपको बचपन से ये लोगों ने ये ब्रेन वॉश कर दिया कि आपकी मैथ कमज़ोर है, यानी प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़। ये ब्रेन वॉशिंग है। मैं ब्रेन वॉशिंग को नहीं मानता, ब्रेन वॉशिंग नहीं मानने का। जैसे मैं किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं हूं भाई। मैं तो अपने वाले साहब को मानने को तैयार नहीं था, तो मैं किसी और को क्यों मानूं? मैं इज्जत से सबसे पेश आता हूं, बल्कि जितना कमजोर होगा उससे ज्यादा। आपने ट्राई कर लीजिएगा कभी, जो गरीब आदमी होगा मैं उससे कैसे बात करता हूँ, या चौकीदार होगा या कहीं होगा, हमेशा कंधे पे रख के प्यार करके, अगर मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं उसको दे दूंगा कि तू खा ले।
मगर मानना किसी को नहीं है भाई, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम अपने नबी के सच्चे मानने वाले हैं, खालिद बिन वलीद के शागिर्द हैं, हजरत अली के शागिर्द हैं। हमसे कौन बड़ा है यार? हम तो nth डिग्री पे जाने को तैयार हैं। एक दिन भी रहेंगे टीपू सुल्तान की तरह अंदर रहेंगे। ये तो कराची में ना, मेरे जमाने में ये खौफ वौफ का कोई आलम नहीं था। बीच में जो ये 5-10 साल गुजरे ना, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो हमने एकदम मेहनत करनी है, एकदम सेल्फ पे भरोसा करना है। इसलिए मैं यहाँ बुला के बुलवाता हूँ। क्या गलत ही बोलो तो सही। और दूसरा, एकदम जान लगानी है। अच्छा, ये इम्तिहान सबसे क्रिटिकल है। मेरे पे ले ले यार, अभी तक मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? एक ही तो वायदा, झूठ नहीं बोला। सबसे क्रिटिकल है। अभी आप कसम से, पिछले हफ्ते आयशा ने इम्तिहान दिया है। अभी जो आयशा को जानते हैं, पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में इसकी शक्ल फर्क है, कसम खुदा की। अभी जो इसने एनर्जी से बोला है ना, वो पिछले हफ्ते नहीं बोल सकती थी। ज्यादा मासूम है ना, भी मासूम भी है। वो क्यों करके बोलती है सर, क्या कर रहे हैं आप? इधर आओ, बदतमीजी नहीं कहो भाई। अगर तकड़ा है, बदमाशी कर रहा है, फिर तो कहे इधर आ। और अगर प्यार से बात कर रहा है तो आप भी उससे डबल प्यार से बात करें। कि मेरे हफ्ते की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे इन दोनों का, और अभी से क्लास भी शुरू कर देंगे क्रैश कोर्स की। मगर थोड़े से एग्जाम्पल कर लें। पहली चीज हमने क्या सीखी? गार्ड रेल का एजेंट और नॉर्मल एजेंट, ये दोनों पैरेलल में काम कर रहे होंगे। गार्ड रेल ने अंगूठा उठाया, यानी ट्रिगर कर दिया, ये इसका अंगूठा बता हुआ है, इसको भी इसने पकड़ के कह दिया। अब आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन अच्छा जूम। अच्छा, अब अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अगले हफ्ते से अमीन भी वापस आ जाएगा सऊदी अरब से, कमा के पैसे। खर्चा हम लोगों पे करता नहीं है, मगर अब क्या करें, बेचारा करता है यार वो। मगर वो बताऊँ क्या करता है? मैं बड़े प्रेशर में आ जाता हूँ, वो ले जाता है पूरी एक रान ऑर्डर कर देता हूँ, इतनी बड़ी रान, 2 बंदे। कैसे? वो मैंने वीडियो भी शेयर किया था। मैं तो एक दो, अच्छा मैं इतना गोश्त वाला हूँ नहीं, पूरी रान। अच्छा, तो अच्छा, अब ये दोनों साथ चलते हैं, और जब एरर हो जाता है, अच्छा अब आपने घर जाके क्या करना है इस हफ्ते, वो मैं पहले कराता हूँ आपसे, बारी बारी आपको शुरू करता हूँ। देखो, कोड समझ में आता है एग्जाम्पल देख के। हमने थ्योरी थोड़ी पढ़ ली है, मगर वो जमती नहीं कम वक्त मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग है छोटा सा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? एग्जाम्पल देखूँ, एग्जाम्पल को चला के देखूँ, उससे छेड़खानी करूँ। अच्छा, फिर 0 से चलता हुआ कोड मुझसे लिखा नहीं जाता है शुरू में। मैं आपसे कहूँ कोड लिखो और चलाओ, शुरू में मेरा लिखा हुआ कोड चलेगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, अभी आता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जो एचडीके के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आमतौर पे एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखा, उसको समझने की कोशिश की, फिर कट एंड पेस्ट करके अपने पास चलाने की कोशिश की, फिर उसमें की छेड़खानी। जब छेड़खानी कर ली तो फिर काम किया आगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल किया। अच्छा, छेड़खानी क्या किया? ये पैरामीटर चेंज कर दिया, ये इनपुट चेंज कर दिया, देखा क्या हुआ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये आपने सब कुछ करके कर रहा है। तो अच्छा, अब देखें, आप समझो यार, कभी भी गवर्नर हाउस के पास माशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज हैं, गवर्नर साहब का भी दिल बड़ा है, मगर अनलिमिटेड तो किसी का भी बड़ा नहीं होता। अगर गौर से देखो ना, हमने आगे चलाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, हम इशारा समझ रहे हैं आप? अब किसी दिन सबर पामाल वो होगा कि नया को ले आओ। उससे पहले मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा और आपका रिपोर्ट बन जाए, आप में से जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हों वो हम पहले ही जमा कर चुके हों। अभी देखो ना यार, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी है आपने, आप ही जैसे लड़कों ने बनाई है, क्या प्यारी चीज बनाई है। अभी पढ़ाएंगे भी वही। अभी हम तकरीबन 15 लाख को क्रॉस कर चुके रेवेन्यू, और अभी आप लोगों से मैं ऐसे प्रोडक्ट बनवाऊंगा।
मगर मेरा साथ दोगे तो ना, मैं जादू थोड़ी है मेरे पास कुछ। अभी तुमने देखा आयशा ने कहा मैंने कितने टाइम लगाया, ये इसका कॉन्फिडेंस देखो, उसने ओपन आई कि उसमें भी सबमिट करा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कुछ सही कराया होगा, वरना मैं कराता वो कहते अपनी शक्ल देख अपनी क्या बनाया कमेंट कराया है। ये पॉइंट मेरे कहने की ये सब कुछ करने से होता है। अगर ये ऐसा करता रहे ना तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये 2 साल बाद कहाँ होगा। मगर मेरी जानो, मेरी मुन्नो, कुछ मुझे मदद करोगे तो होगा ना। अमीन जान लगा रहा था तो मैं कुछ कर सका ना उसके लिए। 95% उसने किया, मैं तो 5%, मगर वो 95 तो बंदे ने करना पड़ेगा ना। अभी आयशा है, हिम्मत तो किया ना कि मैं स्टार्टअप खोलूंगी, कोडिंग करने की हिम्मत तो किया ना। यही ना करो तो मैं क्या कर लूंगा। होगा क्या कि फिर हम बिछड़ जाएंगे, और क्योंकि मैं 10,000 को तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मेरी बहन मुझे घर से निकाल देगी अगर मैं आपको सबको घर बुला लिया। वापिस आऊँ, उनको आने दो, इनका लैपटॉप है, हर एक को अपने हाथ से चलाना होता है। अच्छा आप एग्जाम्पल ना खोलो। अच्छा ये इस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह पढ़ते हैं, ताकि आइंदा कोई भी एचडी के आए अच्छा ये आपने देखा एग्जाम्पल है, वो गिटहब पे है मगर इसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब कॉमन सेंस कहती है कि मैं अगर मुश्किल पकड़ लूंगा तो मुझसे होगा ही नहीं। एकदम मुश्किल थोड़ी करते हैं यार, सबसे आसान वाले करते हैं। नीचे देखिए इसमें बेसिक्स लिखा हुआ होगा। अच्छा बेसिक्स में क्या कह रहा है, दीज एग्जाम्पल शोकेस फाउंडेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द एसडीके सच एज। अच्छा अभी डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट से मैं क्या समझ सकता हूं। नॉर्मली सिस्टम प्रॉम्प्ट में कोई टेक्स्ट लिखा होता है। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, फंक्शन। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, अच्छा देख के नया बंदा जिसको वोकैबुलरी नहीं आती वो तो डर जाए, पता नहीं क्या कह रहा है ये, डायनेमिक क्या, डायनेमो तो नहीं है, गाड़ी का डायनेमो तो नहीं है। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट, अच्छा डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या है, फंक्शन होता है, वो देखते हैं अभी। फिर दूसरा क्या एग्जांपल दे रहा है, स्ट्रीमिंग आउटपुट, के एक टेक्स्ट नहीं आ जाए अभी तो हम रिजल्ट के थ्रू फाइनल आउटपुट में डायरेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग, ये टोकन आए, फिर है लाइफ साइकिल इवेंट। अच्छा अभी स्ट्रीमिंग तो बाद में करेंगे। अच्छा ये क्लिक करें, देखते हैं वहां पे एग्जांपल में जाके कि बेसिक्स में कोड देखते हैं, आस्ता आस्ता करना शुरू करते हैं। अच्छा अब इसमें हेलो वर्ल्ड पार्ट पीआई सबसे आसान वाला। देखो याद करो मेरी जानो, मेरे दोस्तों, मेरी बचूंगड़ियों, मैं जब छोटा था ना मेरा एक मेमना था, मुझे हमारा नौकर था उसने ला के दिया था, छोटा सा था वो बेचारा, बाद में मर गया। मैं उससे इतना प्यार करता था कोई हद नहीं। तो आप लोगों का भी वही हाल है, आप मेरे मेमने हो, मैं प्यार करता रहता था। और मैंने उसको सिखा दिया था, मैं जो आपको सिखाता हूँ वो ना हमारे पड़ोसियों के ना एल्सेशन वगैरह थे, वो उसके पीछे भागते थे। मैंने उसकी प्रैक्टिस करा दी कि जिसको भी देखो ना जाके टक्कर मारो। वो मैं उसको प्रैक्टिस कैसे कराता था, मैं छोटा था, हाथ रख के यूं करता था, वो उछल के टक्कर मारता था। तो उनका एल्सेशन आया, उसे उछल के टक्कर मारी ना, 2 एल्सेशन भगा दिए उसने। तो मैं आप लोगों के भी यही प्रैक्टिस भी साथ सुनाता रहता हूँ कि अगर एल्सेशन भी 2 आ जाए ना, दोनों को भगा दो। मैंने कहा ना बावर्ची खाने में जाओ, छुरी उठा लो, आगे कोई बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी नहीं, जबान से तो जबान का जवाब होता है, मगर अगर डंडे मार रहा है तो फिर तो निकालना पड़ेगा। अच्छा अब ये कोड देखें, अच्छा मैंने क्या किया, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड है। अच्छा सबसे पहले अच्छा ये क्या बकवास है ये।